तो आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। पहला मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन कंडक्टर के लिए यूज़ होता है। और इसमें मान लो ये एक कंडक्टर है और इस पर Q1 चार्ज है, और ये एक दूसरा कंडक्टर है, इस पर Q2 चार्ज है, और आपने इनको टच करा दिया। ठीक है, तो एक कंडक्टर ये हो गया, एक कंडक्टर ये हो गया। तो टच कराने के बाद इन दोनों कंडक्टर पर चार्ज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि आधा चार्ज इस पे आ जाएगा और आधा चार्ज इस पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन शर्त ये है ये दोनों कंडक्टर आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडेंटिकल मतलब रेडियस और एरिया सेम होने चाहिए। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ। मान लो आपने दो कंडक्टर लिए, वो आइडेंटिकल है, मतलब रेडियस और एरिया सेम है। अगर एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है, तो आपने टच कराया तो एक पे चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2, दूसरे पे चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2, मतलब चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए, एक दो। चलिए, मान लो एक कंडक्टर ये है, इस पे 5 कूलाम चार्ज है। एक कंडक्टर ये है, इस पे 0 कूलाम चार्ज है। अब आपने इसको टच करा दिया, तो अब बताइए इस पे कितना चार्ज आएगा और इस पे कितना चार्ज आएगा। तो सिंपल सा आपको पता है, अगर ये और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ये आइडेंटिकल है, मतलब एरिया और रेडियस सेम है। तो आपको पता है भैया, जोड़ो 5 कूलाम प्लस 0 कूलाम डिवाइड बाई 2 कर दो, तो इस पर आ जाएगा 2.5 कूलाम चार्ज। इतना ही इस पर आ जाएगा 2.5 कूलाम चार्ज। ठीक है, एक वो देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए रफ़ी कर देते हैं भैया, दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लो एक ये अपना कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है। इस पे प्लस 5 कूलाम चार्ज है, इस पे नेगेटिव 5 कूलाम चार्ज है। अब आपने इसको टच करा लिया, तो टच कराने के बाद कितना कितना चार्ज है आप ये बताइए। ठीक है, तो आपको और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ये आइडेंटिकल है। ठीक है, तो आपको पता है 5 कूलाम प्लस नेगेटिव ऑफ 5 कूलाम/2। अब देखो, इसको सोल्व करोगे तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में से 5 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब बाद को इस पे भी 0 कूलाम चार्ज होगा और इस पे भी 0 कूलाम चार्ज होगा। बहुत सिंपल सा मेथड है। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन आपने समझ लिया है। हाँ, एक बात और, यहाँ पर तो हमने कंडक्टर आइडेंटिकल लिए थे। नॉन आइडेंटिकल कंडक्टर के केस में ये नहीं होता है कि बाद को चार्ज Q1 प्लस Q2/2 बढ़ जाए। ये नहीं होता है, ये एक अलग केस है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सर अभी क्यों नहीं पढ़ रहे? अभी इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि नॉन आइडेंटिकल कंडक्टर को पढ़ने के लिए हमें पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है। पोटेंशियल निकालना आना चाहिए, पोटेंशियल के बारे में जानना होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अभी तो हमने पोटेंशियल पढ़ा नहीं है ना, इसलिए वो केस आखिर में पढ़ेंगे। अभी इतने से संतुष्ट हो जाओ। ठीक है, चलिए अब सेकंड केस देखते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चलिए देखो, मान लो ये कोई भी कंडक्टर है। ठीक है, फिलहाल ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इस पे चार्ज 0 कूलाम है। ठीक है, अब आप कोई भी एक पॉजिटिव या निगेटिव रोड ले आए। मान लो पॉजिटिव रोड ले आए,
पॉजिटिव रोड इस न्यूट्रल बॉडी या न्यूट्रल कंडक्टर के आगे रख, मतलब पास ले आए आप। अब देखो ये पॉजिटिव है, वो जाहिर सी बात है अगर ये कंडक्टर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब ये पॉजिटिव है तो इस सारे इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा, जब इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक बात समझो, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इस पोर्शन में नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन ओवरऑल बॉडी तो न्यूट्रल है ना, तो इस वाले पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन में बॉडी ओवरऑल न्यूट्रल ही रहती है, लेकिन बस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव रोड है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर यहाँ पर हम नेगेटिव रोड ले लें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अपोजिट साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक केस और ले लो, मान लो ये भी न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, इस पर 0 कूलम चार्ज है। अब आप एक नेगेटिव रोड ले आए, अब नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव इस तरफ को खींच, मतलब ये नेगेटिव है तो प्लस को इस तरफ खींच लेगी। अब ये ओवरऑल बॉडी तो न्यूट्रल थी ना भैया, तो अगर इधर पॉजिटिव आया है तो इधर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में सिर्फ ये है, ओवरऑल बॉडी न्यूट्रल ही रहती है, लेकिन चार्जेस एक साइड बढ़ जाते हैं, मतलब साइडों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत आसान मेथड था, उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे तीसरा मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चलिए देखो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में ये होता है, मान लो आपने 2 बॉडी ली, एक बॉडी ये ले ली, एक बॉडी ये ले ली, ठीक है। अब आपने इन 2 बॉडी को रब करा आपस में। जब आप रब करोगे ना तो हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी जो दोनों बॉडी के हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकते हैं। मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है और इस बॉडी को जब आपने रब किया तो हीट मिली, तो इलेक्ट्रॉन को हीट मिली, तो मान लो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इधर चले गए, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ना तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखो चार्जिंग हो गई ना। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और मैंने बताया था जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।